Assalamualaikum students, I hope you are all well. Our today's discussion is about unit conversion. अब बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कि किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और किस तरह से यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट कन्वर्जन किस तरह से करनी है। फॉर एग्जांपल इसके लिए आपने ना ये याद रखना है MCD MDH MCD MDH और K, ये आपने सिंपली इसके लिए एक निमोनिक टाइप आप बना ले। अब आपके पास अब जो मिली है वो मिलीग्राम भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है और मिली लीटर भी हो सकता है। अब सिंपली जब आपने मिली को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो वो इक्विवेलेंट होता है 1 सेंटीमीटर के। तो आप कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। अब जब आप सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करो तो वो इक्विवेलेंट होता है 1 डेसीमीटर के। तो आप कह सकते हैं 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर। इसी तरह जब आप डेसीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 1 मीटर। तो आप कह सकते हैं 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर। जब आप मीटर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 1 डेकामीटर। तो आप कह सकते हैं 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। अब जब डेकामीटर को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्विवेलेंट होता है 1 हेक्टोमीटर के। तो आप कह सकते हैं 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर। जब आप 10 को हेक्टोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विवेलेंट होता है 1 किलोमीटर के। तो 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर हुए, 10 हेक्टोमीटर। अब सिंपली आपने ये जब आप याद रखेंगे ना तो आप इजीली किसी भी न्यूमेरिकल में यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। चलेंगे लिखा रहने देते हैं। अब जब आपने स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्जन करनी होगी तो सिंपली आपने डिवीजन करनी है। फॉर एग्जांपल ये सेंटीमीटर छोटा यूनिट है और मीटर बड़ा यूनिट है। आपको दिया गया है कि आपने 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, कि कितने मीटर आते हैं 15 सेंटीमीटर में। अब ये छोटा यूनिट है, इसे कन्वर्ट करना है मीटर में जो कि बड़ा यूनिट है। सिंपली आपने 15 को डिवाइड कर देना है किससे, 1 2, दो वैल्यूज के बाद मीटर आ रहा है तो यहाँ पे भी 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, 10 10 द 100। तो सिंपली आपने इसको 100 से डिवाइड करना है तो आपके पास 0.15 आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई आप देखें फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसमें भी आपने क्या करना है, 2 को डिवाइड कर देना है 100 से तो आपके पास आ जाएगा मीटर में आंसर। अब अगर आपने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना हो तो यहाँ पे आप करते हैं मल्टीप्लाई। किस तरह से यहाँ देख लेते हैं हम। जब आपने छोटे यूनिट से बड़े में जाना है तो सिंपली आपने डिवाइड कर देना है। एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। जैसे आपने जाना है मीटर से मिलीमीटर में, आपको दिया गया है 5 मीटर, इसको आपने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। अब सिंपली यहाँ पर आपने क्या करना है, मीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। तो इसमें जब हम लोगों ने ये कन्वर्ट कर रहे हैं बड़े मीटर को छोटे मीटर में तो यहाँ पे क्या यूज होगा, मल्टीप्लीकेशन। 1 2 3, हम लोग 3 स्टेप्स ऊपर गए हैं तो सिंपली 5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से तो आपके पास आ जाएगा 5000 मिलीमीटर। अब ये भी अगर आप वैसे याद रखें ना तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर फिर भी आपको इस मेथड से समझ ना आए तो आप सिर्फ इस फॉर्म को याद रख लें, MCD MDH और K।
और इस तरह से एक टेबुलर फॉर्म में ले आए उसको। अब आपको दिया गया है 15 किलोमीटर, आपने उसको कन्वर्ट करना है मीटर में। अब सिंपली आपने मीटर तक आपने ज़ीरो लगा देने हैं। तो 15 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 15,000 मीटर। तो अब आपको दिया गया है 6 किलोमीटर, आपने उसको कन्वर्ट करना है मीटर में। सिंपली यहाँ तक लेकर जाए तो 6 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 6,000 मीटर। सिंपल, ये भी बहुत ही सिंपल मेथड है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, आपने मिलीमीटर में आपको पी वैल्यू दी गई है। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है 2 मिलीमीटर। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। अब आप इसको किस तरह से करेंगे? सिंपली आपने यहाँ पर भी 0 0 लेकर जाने हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे आपने डिवाइड कर देना है। 1 2 3 3 0 आगे, इसको आपने 1000 से डिवाइड कर देना है। जो भी आंसर होगा वो आपका इक्विवेलेंट होगा मीटर के। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आया 0.002 तो वो इक्विवेलेंट होगा इसके। तो इस मेथड से आप करें, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पे इस मेथड से करें, दोनों ही मेथड ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल देती चलो। फॉर एग्जांपल आपके पास है 5 मीटर, आपने उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अब बड़ा यूनिट है, उसको कन्वर्ट करना है छोटे यूनिट में। सिंपली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो वैल्यूज ऊपर जा रहे हैं 1 2, सिंपली आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, 500 आ जाएगा। दूसरा मेथड आप क्या यूज कर सकते हैं? आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो सिंपली आपने यहाँ पे लिखा 5 मीटर मल्टीप्लाई, जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू होगी इसको आपने लिखना है नोमिनेटर में, और जो इक्वल के बाद पहले वाली वैल्यू होगी इसको आपने लिखना है डिनोमिनेटर में। मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 500 सेंटीमीटर। मीन्स 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 500 सेंटीमीटर। तो जो सा भी मेथड आपको फिजिबल लगे आप वो यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं दोनों मेडिकल्स के किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन अप्लाई करना है, या कौन सा फॉर्मूला, या किस तरह से इसको सॉल्व करना है। A tiny laser beam is directed from the earth to the moon. If beam is to have diameter of 2.50 meter at the moon, how much divergence angle from beam? अब उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने अर्थ से लेजर बीम भेजी है मून तक। ये आगे फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ, यहाँ से हमने लेजर बीम भेजी है मून तक। अब आपने मोस्टली देखा भी होगा डिफरेंट जगहों पर लेजर लगी होती है, और जो लेजर है ना वो फॉरवर्ड एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही होती है, कोई रिफ्लेक्शन कोई डिफ्रेक्शन नहीं हो रही होती। लेकिन अब हमने अर्थ से भेजी है मून तक, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो थोड़ी सी ना डिस्पर्शन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसने जाना था लेज़र बीम ने यहाँ तक, लेकिन ये कहाँ तक गई है? थोड़ा सा डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इसके दरमियान जो स्फीयर बन रहा है, जो थोड़ा सा डायमीटर या कर्व बन रहा है, वो उन्होंने दिया है 2.50 मीटर। इसके अलावा आपको पता होगा कि डिस्टेंस अर्थ और मून के दरमियान कितना होता है? 3.8 × 10⁸ मीटर। तो यहाँ पर आपने फाइंड करना है डाइवर्जेंस एंगल, दैट इज थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा S = r थीटा। अब थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा यहाँ रह जाएगा r/s, और सिंपली आपने इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, और आपने ये जो इसके दरमियान डायमीटर था वहाँ आपने यहाँ पे पुट कर देना है, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, compare magnitude of electrical and gravitational force exerted on an object. Mass is equal to 10 gram and charge is equal to 20 microcoulomb by an identical object that is placed 10 centimeter from first. अब इसके लिए उन्होंने कहा है दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, उसका मैस भी सेम है, ये m1 है ये m2 है, इन दोनों का मैस सेम है, और इनके दरमियान इन पर जो चार्जेस हैं वो भी सेम है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना उन्होंने बताया है? 10 सेंटीमीटर। तो इसको किस तरह से करेंगे? m1
इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, क्योंकि हमने कहा है m1 और m2 एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हमें मैथ दिया गया है 10 ग्राम। अब 10 मैथ जो है वो हमेशा किलोग्राम में होता है। अब हमने 10 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। अब किलो की आपको वैल्यू पता होगी, वो होती है 1000। सिंपली आपने 10 को डिवाइड कर देना है 1000 से, तो आपके पास आ जाएगा 0.01 kg। अब दूसरा आपको दिया गया है चार्ज 20 माइक्रोकूलम। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, क्योंकि हमने कहा है जो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 पे चार्ज है वो एक ही जैसा है। तो यहाँ पे हमें चार्ज दिया गया है 20 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे भी आपने यूनिट को कन्वर्ट करना है कूलम में, क्योंकि चार्ज का यूनिट होता है कूलम। 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब ये जितने भी प्रीफिक्सेस हैं, माइक्रो है, जो किलो है, नैनो है, मिली है, जितने भी प्रीफिक्सेस हैं आपको इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे कि जो नैनो होता है वो 10⁻⁻ के इक्वल होता है, जो माइक्रो होता है वो 10⁻⁻6, जो मिली होता है वो 10⁻⁻3, जो केजी होता है, किलो होता है वो 10⁻3। इस तरह जो भी प्रीफिक्सेस हैं आपने उनकी वैल्यूज याद रखनी है, या जो भी कांस्टेंट वैल्यूज है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ये जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, और जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो भी आपको आने चाहिए। जब आपको सारा कुछ गिवन होगा तो यूनिट कन्वर्जन के बाद आप इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड के दरमियान रेशो, उनको आपने कंपेयर करना है। ये थोड़ा सा मिटा देते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे लिख दिया ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 ओवर r²। ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है G m1 m2 ओवर r² से कट गया, तो पीछे हमारे पास क्या फॉर्मूला बचा K। Q1 Q2 हमने कहा था Q के इक्विवेलेंट है, यहाँ पे लिख दिया Q। नीचे आ गया हमारे पास G। m1 m2 हमने कहा था वो इक्विवेलेंट है M के, और यहाँ पे हम लोगों ने ये लिख दिया। और सिंपली आपने यहाँ पर चार्ज की वैल्यू अप्लाई करनी है, मास की। K की वैल्यू भी फिक्स होती है जो आपको पता होगी। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू भी आपको पता होगी, जो कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg per square होती है। So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. If you have any query or question, you can ask me on Instagram as well as in comment section. Jazakallah.